Welcome back guys. Let us discuss 16th question of exercise 9.2. Between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that तो हमको क्या किया है, दो नंबर्स के बीच में हमने m नंबर्स इंसर्ट किए हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि फर्स्ट नंबर 1 है, उसके बीच में n नंबर्स हैं x1 x2 x3 से लेकर के xm और लास्ट नंबर क्या है 31। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। फिर लिखा हुआ है द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये जो भी सीक्वेंस बना है दिस इज एन एपी। तो यहाँ पे मैं ये नोट डाउन कर लेता हूँ। अब अगर आप इस एपी में नोटिस करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि एपी के लिए हमको तीन चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ नोटिस करेंगे ये तो m टर्म्स हैं और ये फर्स्ट टर्म एक टर्म ये हो गई और एक लास्ट टर्म, तो ये कितनी हो गई टोटल टर्म्स m प्लस 2 टर्म्स। तो इस एपी में है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस 2 और इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज 1। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m माइनस वनथ नंबर्स इज 5:9। ये ध्यान रखिए सेवेंथ नंबर की बात कर रहा है, सेवेंथ टर्म ऑफ एपी की बात नहीं कर रहा है। सेवेंथ नंबर मतलब जैसे x1 लिखा है तो वो है फर्स्ट नंबर, x5 है तो फिफ्थ नंबर, तो जो x7 होगा दैट विल बी द सेवेंथ नंबर। और ये जो है m माइनस वनथ नंबर मतलब xm माइनस 1। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x7 डिवाइडेड बाय xm माइनस 1 इज 5/9। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर ली। अब मैं क्या यूज करूंगा, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। ठीक है, nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, उसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द जो टर्म हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने लास्ट टर्म भी लिखा है, क्यों लिखा है मैं इसका आगे यूज करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म नहीं सॉरी सेवेंथ नंबर, तो सेवेंथ नंबर जो है, अब अगर आप नोटिस करिए यहाँ पे अगर x1 है तो वो इस एपी का कौन सा टर्म है दैट इज द सेकेंड टर्म, x2 है तो वो थर्ड टर्म, x5 है तो कौन सी टर्म होगी सिक्स्थ टर्म, तो x7 जब मैं बोलता हूं तो कौन सी टर्म होगी एट्थ टर्म, इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो ये एट्थ टर्म ऑफ एपी रिप्रेजेंट करता है। और ये m माइनस वनथ नंबर है तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगी mth टर्म ऑफ एपी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रेशियो है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज द एथ टर्म ऑफ द एपी डिवाइडेड बाय mth टर्म ऑफ द एपी इज 5/9। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा नंबर्स और टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करता हूं तो एट्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारी 1 को पता है 1, तो ए की वैल्यू है 1 और जो एट्थ टर्म है यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 8 और नीचे जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा n की जगह m। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। अब देखिए ये जो टर्म है, ये जो 31 है दिस इज द लास्ट टर्म, इसको हम ये भी बोल सकते हैं जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसके हिसाब से, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ लास्ट टर्म। तो कभी भी हमको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन होती है तो भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो n होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है m प्लस 2, तो यहाँ पे हम n की जगह पुट करेंगे m प्लस 2। तो 31 को हम इक्वेट कर सकते हैं, a इज आवर 1, यहाँ पे आएगा m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 31। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे वैल्यू निकालनी है m की। तो मैं यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्टेप डिस्कस करूंगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को लिख लेता हूँ इस तरह से m प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 30। अब क्या करूंगा मैं ये जो इक्वेशन है इसको लिख लेता हूँ इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो जनरली हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं 30/m प्लस 1, उसी तरह से मोस्ट ऑफ द बुक्स में सॉल्यूशन गिवन होता है। फिर यहाँ पे d की वैल्यू पुट करते हैं तो पूरा एक्सप्रेशन m में आ जाता है और उसको सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं इस कैलकुलेशन को कैसे करता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है पहले इसको लिख लेता हूँ, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7d, ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो आएगा 5, ये आएगा 5d और ये क्या आएगा m से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5md माइनस 5d। अब इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ md प्लस d इक्वल टू 30। अब मैं क्या करूँगा, ये जो md की वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा 30 माइनस d, उससे क्या होगा ये जो पूरी इक्वेशन है ये d वेरिएबल में आ जाएगी, वो एक ही वेरिएबल आ जाएगा, उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दिस इज लाइक ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 प्लस 63d, ये आएगा 5 और md की वैल्यू मैंने लिख ली 30 माइनस d यहाँ से।
सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा 9 + 63d, राइट साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 155 - 10d। फिर मैं d को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, नंबर को राइट साइड में ले जाऊंगा तो आएगा 73d = 146। 73 से डिवाइड कर लेंगे तो d की वैल्यू आएगी 2। तो देखिए इस तरह से कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। अब ये जो d की वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन में, तो ये आएगा m+1 × 2 = 30। 2 से डिवाइड कर देंगे तो m+1 आएगा 15 और m की वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्टेप यहाँ पे डिस्कस किया, जिस तरह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कैलकुलेशन स्टेप सीख सकें। You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos, and have a nice day.